हाय गाइस। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम आज एक सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व करके देखेंगे, तो यहाँ पे मैं आपको आज एक सिंपल सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करके दिखाने वाली हूँ। यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग जो मिस्टेक करते हैं वो होता है डायरेक्शन को लेके, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करो तो उसमें डायरेक्शन पे हमेशा ध्यान रखना, और ज़रूरत पड़े तो डायरेक्शन बना लो। कैसे? तो चलो पहले हम बनाते हैं एक सर्कल, क्योंकि हमें पता है कि सब सर्कुलर बैठे हुए हैं और 8 लोग हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर यूजुअली इनसाइड और आउटसाइड फेसिंग का क्वेश्चन होता है तब तो आपको कायदे से एरो भी बना लेना चाहिए कि कितने लोग कहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि सारे लोग जो है इनसाइड फेसिंग है, तो आपको एरो बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्लैरिटी के लिए फिर भी इट इज़ ऑलवेज़ अ गुड आइडिया कि एक एरो बना लो। अभी मेरे एरो पे ध्यान मत देना, अभी मैं बहुत जल्दी जल्दी बना रही हूँ। दूसरा चीज़ आपको देखना है कि आपको डायरेक्शन पे ध्यान रखना है। तो याद रखना, राइट जो है वो आपको एंटी क्लॉकवाइज जाता है, ठीक है, और लेफ़्ट जो है वो आपको क्लॉकवाइज जाता है। तो सबके राइट पोजीशंस जो हैं वो यहाँ पे लिख लो ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। उसी तरह से लेफ़्ट जो है क्लॉकवाइज जा कर के लिख लो ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो और आपको याद रहे कि किसका क्या पोजीशन है, ठीक है। अब हम आते हैं इन्फॉर्मेशन की तरफ। हमारा पहला कैरेक्टर जो क्वेश्चन में है वो है डी, तो हम उसको बिठाएंगे 12 o'clock की जगह पे। ऐसे भी ये सर्कल है, कहीं पे भी डी को बिठाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका जवाब आपको करेक्ट ही आएगा। इनफैक्ट आप चाहो तो यहाँ पे आप पॉज कर सकते हो और इसको सॉल्व कर लो एंड देन कम बैक एंड सी कि आपका जवाब सही है कि नहीं। अब हमारे पास जो पहला इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि डी इज़ थर्ड टू द लेफ़्ट ऑफ टी, यानी टी के लेफ़्ट में बैठा हुआ है डी तीसरे पोजीशन पे। तो लेफ़्ट जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है, वो इस तरफ जा रहा है यानी क्लॉकवाइज, यानी टी जो है वो इसी तरफ बैठा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे टी हो जाएगा और इसको आप गिन सकते हो 1 2 3। ओके, इसका मतलब टी के तीसरे साइड लेफ्ट में डी बैठा हुआ है। अब हमारे पास टी के बारे में भी इंफॉर्मेशन है कि वो कहाँ बैठा हुआ है। सो टी इज़ फिफ्थ टू द राइट ऑफ पी, यानी पी के राइट में बैठा हुआ है टी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि राइट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज जाता है, इसलिए अब यहाँ से हम माइनस करेंगे 1 2 3 4 5, यानी पी यहाँ बैठा हुआ है। ओके, अब इसको इनफैक्ट अगर आप नंबरिंग करके देखना चाहते हो तो आपको अपने आप फिर से एक बार क्लियर हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 टी यहाँ पे बैठा हुआ है। ओके, अब नंबर हटा देते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो और कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं हो। अब हमें पता है कि ए इज़ थर्ड टू द राइट ऑफ बी, लेकिन ए और बी का भी हमें पोजीशन नहीं पता, तो इसको हम लोग यहाँ पे शॉर्ट हैंड लिख देंगे। लेकिन बी के बारे में हमें दिया हुआ है सेकेंड टू द राइट ऑफ डी, ठीक है। इसका मतलब कि राइट साइड इस तरफ जाएगा आपको बी, यानी 1 2 यहाँ पे बैठा हुआ है आपको बी। और जैसा कि मैं हर बार एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये जो है हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो है कि ए इज़ थर्ड टू द राइट ऑफ बी, यानी ए जो है राइट साइड बैठा हुआ है। तो 1 2 3, तो यहाँ पे हो गया आपको ए, ठीक है। एज़ यूजुअल नंबर्स हटा देते हैं। अब हमारे पास है Q इज़ सेकेंड टू द लेफ़्ट ऑफ M। अब यहाँ पे याद रखना कि Q और M का पोजीशन जो है रिलेटिव टू बाकी सारा कुछ नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे अब आपको देखना होगा कि आपके पास डैशेस क्या क्या बचे। यहाँ बचा है, यहाँ बचा है और यहाँ बचा है। अगर आप इसको एक्चुअली अभी नंबर कर देते हैं 1 2 और 3 को, अगर 1 पे M को बिठाते हो, सो फ़िलहाल मैं एक्चुअली कलर चेंज कर रही हूँ ताकि आप देख सको। अगर M को हम यहाँ बताते हैं तो Q इज़ सेकेंड टू द लेफ़्ट, तो लेफ़्ट आप जैसे जानते हैं कि क्लॉकवाइज जाना होगा,
तो ये वाला जो पोजीशन है 1 एंड 2, तो यहाँ पे आप Q को बिठा सकते हो, ठीक है। लेकिन मान लो कि हम जो हैं सेकंड पोजीशन पे M मान लेते, तो यहाँ पे 1 और 2, लेकिन यहाँ पे तो A बैठा है, ये तो खाली है नहीं, इसलिए सेकंड पोजीशन तो हो ही नहीं सकता। अब थर्ड पोजीशन देख लो। सो थर्ड पोजीशन पे मान लो अगर M को बिठाते हो, तो यहाँ पे भी 1 और 2 पे तो B बैठा हुआ है, मतलब यहाँ पे भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब कि M का करेक्ट पोजीशन 1 पर ही था, यानी M जो है आपको यहाँ होगा और इसके 2 लेफ़्ट में आपको Q बैठा है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही फिल इन द ब्लैंक्स बच गया। इसका मतलब जो आखिरी कैरेक्टर है आपका इस सवाल का, यानी R, वो यहाँ पे बैठा है, जो आखिरी पोजीशन है। तो अब इसको एक बार फिर से क्लीन करके लिख लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगी। और ये है आपका सर्कल। तो जैसा कि आप सवाल देख सकते हैं कि सवाल है हु इज़ सेकेंड टू द लेफ़्ट ऑफ डी। डी के लेफ़्ट में सेकेंड में कौन बैठा है? तो लेफ़्ट जैसा कि आप देख रहे हैं वो क्लॉकवाइज जाता है, 1 2, यानी डी के सेकेंड पोजीशन लेफ़्ट में पी बैठा हुआ है, यानी इस सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी पी।